पत्नी और बेटी की गला काटकर निर्मम हत्या करने वाले सनकी युवक को मधेपुरा पुलिस आज मुंबई से लेकर मधेपुरा पहुंची। इस दौरान कोसी क्षेत्र में डीआईजी शिवदीप लांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए घटना से पर्दा उठाया। डीआईजी ने बताया कि हत्यारे मोहम्मद जिब्राइल की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। वो लगातार सोशल मीडिया पर और फ़ोन कर लोगों को धमकी दे रहा था, पुलिस को भी चैलेंज कर रहा था, जिस चैलेंज को हम लोगों ने स्वीकार किया और पुलिस की टीम मुंबई भेजकर उसे गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त की सुबह भरोई ओपी की सूचना पर मचबछड़ा गांव के पुलिया पर अज्ञात महिला का कटा हुआ सर रखा हुआ था। उस कटे हुए सर की पहचान गांव की कुद्र आलम की बेटी मुर्शिदा खातून के रूप में हुआ, जिसकी शादी मोहम्मद जिब्राइल के पिता मोहम्मद विदेशी सकीम पोखरानी वार्ड नंबर 1 थाना श्रीनगर जिला मधेपुरा के साथ हुई थी, जिसके 3 बच्चे भी थे। श्रीनगर थाने द्वारा त्वरित करते हुए उसके ससुराल में बंद कमरे में मृतका और उसकी छोटी पुत्री का सर कटा हुई लाश मिली थी। उधर पुलिस ने अनुसंधान किया कि कुछ ऑडियो और फोटो पुलिस के हाथ लगे जो सोशल मीडिया पर आरोपी जिब्राइल द्वारा वायरल किए गए थे, जिनसे उसके द्वारा बताया गया कि हत्या कर शव को घर में और सर को कहां रखा गया है। उस ऑडियो में पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज दिया गया था। डीआईजी ने बताया कि मधेपुरा पुलिस इस मामले को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और अनुसंधान प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में इस कांड पर लगातार टीम काम कर रही थी। इस कांड को वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान कांड के अभियुक्त मोहम्मद जिब्राइल के पिता मोहम्मद विदेशी को मोबाइल के अंतिम लोकेशन राज्य बाहर महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई सेंट्रल मराठा मंदिर के पास मिला था। तो डर है कि उसको भी मार दीजिएगा। उसको क्यों मारेंगे सर? अगर उसको मारना होता तो मैं उसको सेफली पहुंचाते यूपी। अपने बच्चे को कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं जहाँ भी रहे, जिधर भी रहे, सही से रहे। मेरे उम्र में आएगा तो वो खुद ही समझ जाएगा जो मेरा पापा किया सही किया। जब उसका साथ ये गुजरेगा या उसके अगल बगल में आजू बाजू में ऐसे गुजरेगा, क्या गुजर रहा था आपके साथ, क्या हुआ? किसी का बीवी दूसरे से संबंध बना है तो दिल पे क्या गुजरता है, वो भी उसका माँ बाप ना ले इसका पक्ष को। मुंबई में कितने दिन से थे? मुंबई में 4-5 दिन रहे सर। इससे पहले भी कभी मुंबई गए थे? कभी नहीं। और जब घर खोला गया तो मोहम्मद जिब्राइल का ये घर था और घर में उस लेडी का जो धड़ था वो वहाँ मिला और उसकी एक बच्ची थी 1.5 से 2 साल तक की, उसका भी गला रेत दिया गया था, उसका भी डेड बॉडी वहाँ पे था। फॉरेंसिक टीम को वहाँ पे बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम के साथ उसके साथ आसपास में उसकी एविडेंसेस कलेक्शन का काम हुआ। उसके साथ जो वहाँ पे एक दबिया भी मिली, क्योंकि सस्पेक्ट था कि मोस्ट प्रोबेबल है कि वो ऑफेंस ऑफ जो ऑफेंस था, जो क्राइम था, उस क्राइम में उस दबिया का यूज़ हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके भी एक एफएसएल के द्वारा जांच शुरू की गई और अब हमारे सामने सबसे बड़ा ये उस वक्त चैलेंज था कि लेडी की शिनाख्त हो चुकी थी, उसकी बेटी की भी शिनाख्त हो चुकी थी। तो जो उसका हस्बैंड है मोहम्मद जिब्राइल वो गायब था, तो प्राइमा फेसिए सस्पेक्ट वही हमारा था। हालांकि मचगछा गांव के आसपास जब लड़की के घर वालों को अप्रोच किया गया, उनके द्वारा वहाँ एफआईआर रजिस्टर हुआ और मोहम्मद जिब्राइल और उसके परिवार से जो रिलेटेड लोग हैं उनके खिलाफ नामजद एफआईआर भी हुआ। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो मोहम्मद जिब्राइल को अरेस्ट करना। तो जब हम उसको सस्पेक्ट ही कर रहे थे कि इसी ने मारा होगा और कुछ इनपुट्स भी आने शुरू हो गए थे कि हाँ इसी ने मारा है, तभी आप ही के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारे समक्ष आई, जिसमें जो मोहम्मद जिब्राइल था ये चैलेंज कर रहा था। पुलिस के लिए स्पेशली चैलेंज था कि उसको पकड़ के दिखाए। तो हमारे लिए और एक बड़ा चैलेंज हो गया था कि अगर खुल के सोशल मीडिया का यूज़ करके रिकॉर्डिंग डिस्प्लेस करके अगर चैलेंज कर रहा कोई, तो हमारी भी जवाबदेही थी, हमारा भी एक कर्तव्य था कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। हालांकि उसके बाद एक स्पेशल टीम गठित की गई यहाँ पे एसपी मधेपुरा राजेश कुमार द्वारा और मोहम्मद जिब्राइल के पीछे वो लग गए। लेकिन उसके सोशल मीडिया के अपीयरेंस के बाद ये अंडरग्राउंड हो गया, इसका ट्रेस नहीं था। लेकिन अचानक हमारी टीम लगी रही
लगने के बाद जो एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता है वो ऐसा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से ये पता चला कि इसका जो मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन है मुंबई में, तो उसके अकॉर्डिंग तुरंत यहाँ से टीम भेजी गई। वहाँ पे जीरो डाउन किया गया है कि ये एक नागपाड़ा करके लोकेलिटी है वहाँ पे मुंबई में, उस एरिया में रह रहा है। और वहाँ पे जो मेट्रो का काम होता है डिफरेंट, वहाँ पे एक लेबर के तौर पे इसने काम चालू भी किया है। फेज 3 का जो काम चल रहा था मेट्रो का, तो जब उसको जीरो डाउन करने के बाद वहाँ पे फिर मधेपुरा पुलिस ने वहाँ उसको हिरासत में लिया और हिरासत में लेके गिरफ्तार करके उसको यहाँ लाए और आज कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही था कि, और आप जानते कि हालांकि एसपी मधेपुरा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन हम खुद यहाँ पे पर्सनली आए क्योंकि इसमें चैलेंज था। एक ललकारा गया था पुलिस को कि, और इतना हीनियस क्राइम करने के बाद, एक बच्ची का गला काटने के बाद और पत्नी के एक सर धड़ से अलग करने के बाद, उस सर को दूसरी जगह डालने के बाद, और ये चैलेंज के तौर पर हमने लिया और बाखूबी उसको निभाया, मेरी टीम ने निभाया और उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और जैसे अब इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद, हालांकि फॉरेंसिक एविडेंसेस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, तो हम इसमें जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत इसको जो सजा है वो सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। टाइम 8 बिहार के लिए मधेपुरा से रमन कुमार की रिपोर्ट।